हेलो। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी को गुड मॉर्निंग। और वापस हम मिलते हैं आज सत्याग्रह। तो हम मधुबन से ड्रिल सुनेंगे।
बहुत ही सुंदर। जैसे कल सत्याग्रह इस विषय पर हमने बात की और शुरुआत में शेयर किया था कि हमें प्रिपेयर रहना है सत्य का आग्रह रखने के लिए। हो सकता है उसकी वजह से हम दुश्मन बना लें। तो जैसे कि हम एक टॉर्च शाइन कर रहे हैं सुंदर सत्य पर। तो थर्ड की जो डायरेक्शन है, तो अगर हम थर्ड की डायरेक्शन सेफ्टी की डायरेक्शन की ओर ले जाते हैं तो वो एक अच्छा कर्म है। तीन शब्द पिछले रविवार की मुरली में थे। सत्यता, पवित्रता और दिव्यता। जब पवित्रता है तो बैगर अर्थात भिखारीपन और गुलामीपन नहीं होगा। तो जब वो पवित्रता होगी तो दिव्यता स्वतः होगी। तो जब बैगर स्लेव माइंडसेट होगा तो दिव्यता नहीं हो सकती। और जो रिएक्शंस है वो असुरक्षित मन की स्थिति से होंगे। तो एक स्पष्ट प्रश्न है कि कहाँ पर है वो लाइन। कैसे पता चले कि हम लाइन क्रॉस की कि नहीं। क्या आपको याद है? किसी के विचार को ही साझा करना चाहेंगे? अ, कौन सी साइड ऑफ द लाइन हमें रहना है? तो वो एक जो फेमस चित्र हम ड्रॉ करते हैं वो है कि ड्रामा के अंदर इम्प्रेस हो जाना, प्रभावित हो जाना। तो ये हमें सूक्ष्म चेकिंग करने के लिए बहुत ही मदद करता है। तो जब ड्रामा को हम पैनी से भी ज्यादा वैल्यू देते हैं और रोल से आइडेंटिफाई करते हैं, तो जैसे कि हम अ, जिद से भूल कर रहे हैं, स्टबन इन एरर। तो अहंकार जो है वो जो फॉल्सहुड है उसमें स्टबन है, जिद्दी है। वो सदा के लिए मैं ही राइट हूँ ऐसा समझता है। तो सत्य का प्रकाश अ, ये सेकंड बाय सेकंड एक खेल चल रहा है। तो हमें चेक और चेंज करना है। तो अभी प्रशांत भाई को हैंड ओवर कर रहे हैं हम। शुक्रिया। हेलो सभी को और गुड मॉर्निंग। सेरा का शुक्रिया। बहुत ही स्पष्ट सार बताया कल का। हमारे लिए बड़ा जो एरिया है वो है सत्य। और सत्य में स्टबन रहना, सत्य को पकड़ के रखना। तो जैसे कि बिल्कुल मार्जिन नहीं है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम लाइन को क्रॉस ना करें, अज्ञान की रेखा को क्रॉस ना करें। तो क्यों हमें इतना स्ट्रिक्ट रहना है? तो फिजियोलॉजी में एक एक कायदा है, ऑल और नन। या तो आपको सब कुछ मिलेगा या तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये लॉ जो है, कायदा है, वो कुदरत में है। तो जैसे कि या तो आप उड़ो या तो नहीं उड़ो।
आधा उड़ना ये विकल्प नहीं है। तो ऐसे ही शरीर में भी विकल्प ऐसा होता है। तो इस लेवल पर भी यह विकल्प है। तो आइदर हम वो रेखा के उस पार रहे और इस पार रहे। तो या तो हम सत्य में रहे या तो हम असत्य में रहे। तो जब माया कहती है कि आपको ज्ञान है, परंतु वो जैसे मिक्स हो जाता है, तो और इसकी वजह से वो एक प्रकार से निष्फलता है। तो जैसे कि 5 मिनट, आधा मिनट, 30 मिनट, ये हम समय अलग से डेडिकेट करते हैं संपूर्ण सत्य के प्रकाश में रहने के लिए। थोड़ा थोड़ा असत्य में जैसे मिक्स रहने के लिए नहीं। तो अभी हम इस तक का लाभ लेते हैं और अनुभव करते हैं। और पहला जो स्टेप है, कदम है हमारे लिए, वो है, पहला जो कदम है वो है श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ बुद्धि का उपयोग करना। तो हमारे पास कोई कारण नहीं है कि हम कोई दूसरी श्रेष्ठ लेवल पर जाए। जो सबसे श्रेष्ठ है उसी का हम उपयोग करें। तो जब हम श्रेष्ठ उपयोग करते हैं, श्रेष्ठ दृष्टि का उपयोग करते हैं, तो हम जैसे भगवान देखता है वैसे हम देखते हैं। तो ये सारा खेल, जैसे कि हम सत्य में रहते हैं, सब कुछ जैसे कि एक स्पष्ट दिखता है। तो पहले जैसे कुछ एक चीजें धुंधली थी, लेकिन अभी बहुत स्पष्ट है। तो भौतिक दुनिया सामान्य रीति से वो इतना कन्विंसिंग है कि पूरी दुनिया उस लेवल पर, उस स्तर पर जीती है। तो जैसे कि सभी इस दुनिया में, भौतिक दुनिया में संपूर्ण रीति से सेटल हो गए हैं। हम कहते हैं कि वो जैसे कि एक प्लास्टिक गुड़िया, डॉल्स के अलावा और कुछ नहीं है। और जैसे कि हम एक डॉल शो, परफॉर्मेंस रिपीट कर रहे हैं, तो हम इसमें कुछ क्लेम नहीं कर सकते कि अपना है। और हम अदृश्य जो रॉयल है, महान है, उसकी यात्रा को देखते हैं। ये जो, ये अदृश्य रॉयल्स, तो वो भी जैसे अदृश्य है, अदृश्य फरिश्ते। और वो भी जैसे एक अदृश्य साक्षी है। और ये जो डॉल की दुनिया है, उससे पूरे जानकार है, उसके पूरे जानकार है। जैसे कि एक डॉल है, उसके पास एक प्लास्टिक की बड़ी टोपी है, हैट है। कोई स्टेज पर खड़ा है, बहुत सारी डिटेल्स है स्टेज पर, परंतु कुछ भी जैसे महत्व का नहीं है। अदृश्य राजकुमार वो अनुभव करता है कि ये जो डिसेप्शन है भौतिक दुनिया का,
उससे वो मुक्त रहता है। इसी को कहा जाता है कि अज्ञान की रेखा को क्रॉस नहीं किया। अगर ये समझ चली जाती है, विस्मृति में आ जाते हैं, तो जैसे वो बेहोश हो गए अदृश्य राजकुमार। और ये जो संपूर्ण समझ है कि अ, हम देखते हैं, ये जो डॉल की दुनिया है वो बहुत ही जैसे एक वास्तविक लगती है। जैसे सोना, महल, चमक, गीते, ऐसी बहुत सारी बातें हो रही है इस डॉल की दुनिया में, गुड़ियों की दुनिया में। दृश्य खिलाड़ी वो मुक्त है। अदृश्य खिलाड़ी, अदृश्य खिलाड़ी का जो स्वरूप है वो एक सूक्ष्म बिंदी है। अभी जैसे प्रशांत इस बात के बारे में बात कर रहा है, परंतु प्रशांत जो है वो एक कहानी की जो दुनिया है उसका एक भाग है, प्लास्टिक की दुनिया। और उसी समय अ, अदृश्य आत्मा, अदृश्य खिलाड़ी, अदृश्य आत्मा, अदृश्य साक्षी, वो ये सारी बातें साक्षी होकर देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और संपूर्ण स्वतंत्र है। अ, इसमें उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। अदृश्य खिलाड़ी जैसे कि एक सूक्ष्म बिंदी है, और इस स्वरूप से वो इतना खुश है। उसे पता है सभी इस प्रकार के हैं, तो ये जो डॉल की दुनिया है उसमें उन्हें क्यों जाना है शंख को कलेक्ट करने के लिए? क्योंकि उसे जागरूकता है, स्मृति है अपने अलौकिक दुनिया की। और यह दुनिया जो है वो इटर्नल है, अनंत है, भगवान के साथ है। और ये एक सत्य का स्तर है, सत्य का स्तर है। जो भी इटर्नल है, अनंत है, तो ये हमारा घर है। तो जो कभी भी हो सकता है, डिसअपियर हो सकता है, अदृश्य हो सकता है, उसे हम अपना नहीं कह सकते। तो इस घर में, इटर्नल घर में, सत्य संग है, सत्य पिता का। और हर एक आत्मा संपूर्ण है, परफेक्ट है, खुद भी परफेक्ट है, खुदा भी परफेक्ट है, परिवार भी परफेक्ट है, और जो कहानी है वो भी परफेक्ट है। वहां से वो देखता है। और ये जो दुनिया है वो जैसे एक उत्सव की दुनिया है, जैसे कि एक साइलेंट सेलिब्रेशन। कोई भी उत्सव में क्या होता है, अ, सुख, सुख होता है, अपनापन होता है, प्यार होता है,
सुरक्षा होती है और संतुष्टता भी होती है, क्योंकि भरपूर है। दूसरे जो हद के उत्सव है, हम वहां पर हम सदा के लिए संतुष्ट अनुभव नहीं करते हद के सेलिब्रेशन में, परंतु यहाँ पर बेहद में जैसे संपूर्ण संतुष्टता है। ऐसी दुनिया जो किसी भी प्रकार से नुकसान से परे है, संपूर्ण सुरक्षित है और सब कुछ हर एक का है। भगवान की दुनिया और भगवान के साथ। और हमने ये भी देखा कि हर सेकंड जब हम इस सत्य का अनुभव करते हैं, तो हम पूरी दुनिया के कल्याण के लिए जैसे कि हम सहयोग देते हैं। जब अदृश्य राजकुमार जागृत है, तो जैसे कि वो एक लाइट हाउस इफेक्ट है, और हम जैसे कि उस स्तर पर प्रकाश फेंक रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं। और हर सेकंड जब हम इस स्तर पर ध्यान देते हैं, अदृश्य राजकुमार जब जागृत है, होश में है, तो वो ऊंचे से ऊंचा कर्म है। जब स्मृति ऊंची होती है, तो कर्म कर्म अपने आप ऊंचा हो जाता है। जैसे हम हमारी यात्रा आगे बढ़ाते हैं, हम ये बहुत ही सुंदर सत्य को स्मृति में रखते हैं, याद रखते हैं। शुक्रिया। तो हम खुश होंगे। आपके कोई कमेंट है, प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। अभी कोई प्रश्न नहीं है, परंतु कमेंट है कि तो ये बहुत ही एक वंडर है, साक्षी होकर सरलता से देखना। इवन तो ड्रामा में अलग अलग परिस्थिति आ रही है, बदल रही है, तो कितना मुक्ति का अनुभव हो रहा है। तो ये एक डॉल प्ले साक्षी होकर देखने में मजा आता है। तो कितना वो फनी है कि रावण एक होली कॉर्नर उत्पन्न करता है। तो इवन तो ज्ञान है, परंतु आत्मा जागृत नहीं है, और फिर भी ज्ञान होने के बावजूद भी वो जैसे अनकॉन्शियस बेहोश रहती है। ऐसी एक कुछ एक कमेंट्स आई है। शुक्रिया, श्योर। तो अभी मैं बोर्ड का उपयोग करूंगा। हमें यह रिमाइंडर्स की जरूरत है, अच्छी तरह से जैसे समझने के लिए। तब तक जरूरत है जब तक वो स्वतः नेचुरल नहीं होता। अदृश्य
राजकुमार ये भौतिक दुनिया से जैसे कि गुजर रहा है, पास हो रहा है। और ये जो डॉटेड लाइन है ग्रीन कलर की, वो हमें नहीं भूलनी है। आज की मुरली में हमने देखा, कर्म करते हुए योगी रहो। आप सिर्फ योगी नहीं हो, आप कर्म योगी हो। तो कौन सा बहुत ही महत्व का कदम चाहिए कर्मयोगी बनने के लिए? तो जैसे कि अ, 1 महीना 2 महीना हम मान लो कि मेडिटेशन रूम में रहे, परंतु कर्म करते हुए कैसे हम कर्मयोगी का अनुभव करें? तो बिल्कुल भी जैसे मिक्स नहीं होना चाहिए। तो कौन सा स्टेप रिक्वायर है, क्या करना चाहिए हमें कर्मयोगी बनने के लिए? आपको कहना है कुछ, शेयर करना है? अ, सदा के लिए भगवान के साथ कनेक्शन। कर, कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रियों से मुक्त। सदा के लिए लाइन से ऊपर रहना। आत्मा और शरीर का कॉन्ट्रास्ट देखना। एक चीज जो अ, होती है जब हम लाइन को क्रॉस करते हैं, रेखा को क्रॉस करते हैं, वो है अदृश्य राजकुमार जैसे बेहोश हो जाता है, होश में ही नहीं है। और जब वो होश में नहीं है तो अहंकार होश में आता है। तो आपने आंसर दिया, परंतु मैं उस पर विस्तार कर रहा हूँ। तो अ, अहंकार होश में है। उसकी निशानी क्या है? तो ये जो आई है, वो क्या है? जैसे तो प्लास्टिक वर्ल्ड में जैसे उंगली जा रही है। हमने कहा कि शुरुआत की जो पोजीशन है अदृश्य रॉयल की, जो डॉल की दुनिया से जैसे गुजर रहा है, वो एक भगवान के परिवार से है। वो फरिश्ते राजकुमार है। ये उनका सत्य है और वो सत्य कभी बदलता नहीं है। तो ये जो फरिश्ते हैं, वो डॉल के आधार पर उनको कभी डिफाइन नहीं किया जा सकता। और ये जो अभी डॉल्स है, वो हो सकता है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। और तो डॉल की तरफ उंगली रखना, और कुछ कुछ भी हो प्लास्टिक वर्ल्ड में, जैसे कि हम प्लास्टिक वर्ल्ड की वजह से हम कुछ ऑफेंस करते हैं, डिफेंस करते हैं, तो जैसे कि अथवा तो थ्रेटन हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो समझना है कि अहंकार होश में है। तो तो अहंकार जो है, तो ये जो शरीर का नाम है हैरी, उसके ऊपर प्रोजेक्टेड होता है। जैसे हैरी कहता है मैं मैं मैं,
तो अहंकार जो है वो इतना घोर अंधियारे में है तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो गलत है। और अगर आप उनको कहेंगे इस बात तो वो हंसेंगे, कहेंगे क्या, सबको पता है कि मैं हैरी हूं, ऐसे कहेंगे। एक बार कैम्ब्रिज में एक छोटा संगठन था, हम आत्मा के बारे में बात कर रहे थे, और एक प्रोफेसर था, और अ, उसने कहा कि परंतु मैं प्रोफेसर हूँ, कैसे मैं आत्मा हूँ। तो अ, अ, तो हमने फिर एड्रेस किया उसको, और कोई एक समय था, उस समय आप प्रोफेसर नहीं थे परंतु आप थे। तो आप प्रोफेसर के अलावा और भी कुछ है। प्रोफेसर जब आप थे तो प्रोफेसर पहले नहीं था। तो हमने फिर 10 मिनट के बाद बात की, तो उसने हाथ खड़ा किया। हाँ, तो सबको पता है मैं प्रोफेसर हूँ, कैसे मैं प्रोफेसर नहीं हूँ। तो जैसे कि ये, ये सिर्फ प्रोफेसर की बात नहीं है, ये कहानी हर एक की है। तो हर एक ये प्लास्टिक की दुनिया में जैसे अपने को डॉल समझते हैं, तो जैसे कि ये संपूर्ण रीति से जैसे एक एस्टाब्लिश हो गया है। अ, अहंकार नॉलेज लेता है, परंतु ज्ञान में आना अर्थात वो होश में आ गया, ऐसे नहीं। तो अहंकार अभी ये जो हैरी है उसको आध्यात्मिक बनाने का प्रयत्न करता है, और और वो हैरी को आत्मिक आत्माभिमानी बनाने का प्रयत्न करता है। और वो अ, सोचता है कि अ, हैरी आत्मा है, हैरी आत्माभिमानी है, ऐसे ऐसे आप सुनेंगे, हैरी बहुत अच्छा योगी है, ऐसी ऐसी भाषाएं सुनेंगे, बातें सुनेंगे। तो यही हम बात कर रहे हैं कि अहंकार के आधार पर पुरुषार्थ अर्थात क्या। तो वो तो योगी भी नहीं है अगर इस तरह से पुरुषार्थ है तो। कर्मयोगी की तो बात ही बाद में है। तो ये भोगी है, क्योंकि रावण का प्रभाव है, रावण के वश है। तो यहाँ पर खेल है, जैसे कि कर्म योगी के लिए एक पहली शर्त है कि आत्मा को जागरूक होना है। बहुत ही स्पष्ट रीति से एक बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य है, माइलस्टोन है कि आत्मा को होश में आना है। अहंकार जो है वो हैरी के ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है। मैं वो सभी हैरी के आसपास है। और तो वो जैसे संपूर्ण रीति से फॉल्सहुड में, सत्याग्रह तो बाद में बात की बात है। तो वो जब हम लाइन की रॉन्ग साइड में है तो वो बात ही नहीं है। परंतु अहंकार हैरी के ऊपर बुक भी लिख सकता है, वो सत्य के बारे में बात भी कर सकता है, और सत्य के ऊपर बुक्स भी लिख सकता है। और यहाँ पर हमारा जो हेतु है कि अगर आत्मा को होश में आना है तो इसका अर्थ क्या है। तो हमारी जो ये पोजीशन है, स्थिति है, ये एकदम जैसे कि बिल्कुल भिन्न है। जैसे आप कोई और हो, ऐसा नहीं कि आप हैरी आत्मा नहीं बनेगी, नहीं बनेगा। आत्मा सेपरेट है, हैरी सेपरेट है, अलग है। और
सारा जो कंफ्यूजन है वो इतना बड़ा है। गलत है वो गलत है, फॉल्स जो है वो फॉल्स है। और यहाँ पर आप समझते हैं कि सूक्ष्म बिंदी, सच में वो एक जैसे बिंदी है। और ये जो सूक्ष्म बिंदी है वो अ, सूक्ष्म से सूक्ष्म। एक बार उस दिन बाबा ने कहा कि इवन जो वैक्यूम है, स्पेस है, वो भौतिक दुनिया में है। और बाबा ने कहा कि वो जो वैक्यूम है उससे भी सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है परमात्मा। उसी तरह से आत्माएं भी बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म बिंदी। परंतु वो जैसे साक्षी है। और भौतिक दुनिया, पूरा यूनिवर्स, वो एक दूसरी साइड पर है, दूसरी बाजू में है। और वो जैसे कि ये जो दुनिया है उसका साक्षी है। और उस तरफ जो हो रहा है वो उसका कंसर्न नहीं है, वो एक अलग है। और अगर आपको ऐसा बताया जाए कि दूर दूर में कोई गैलेक्सी है, वो दूर हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, तो आपको कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वो अलग है। तो अदृश्य साक्षी, अदृश्य विटनेस। तो दूसरी साइड है प्लास्टिक कैंप। बहुत सारी चीजें हो रही है। प्रशांत उसका एक भाग है। और उससे पता है कि सब कुछ अदृश्य हो जाएगा। परंतु ये जो विटनेस है, साक्षी है, वो सदा के लिए रहेगा, वो अमर है। उसकी जो दुनिया है वो इटर्नल है, अमर है, अनंत है। हम थोड़ी कुछ एक पल के लिए, कुछ एक सेकंड्स के लिए इसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्लास्टिक दुनिया से मिक्स नहीं कर रहे हैं। तो हैरी जो है वो नीचे जो दुनिया है प्लास्टिक की, उसका भाग है। और अदृश्य विटनेस, अदृश्य साक्षी जो है, वो जैसे कि बिल्कुल बेफिक्र है। अगर वो इस मुक्ति को ढूंढ निकालता है, डिस्कवर करता है, तो वो जैसे कि ऊंचे से ऊंची अतीन्द्रिय सुख में रह सकता है। तो अ, आप जितना आप अपने को जानते हैं इस तरह से, वैसे ही सभी है। और जैसे कि बैगर है, विक्टिम है, पीड़ितपना, गुलामी। तो अदृश्य साक्षी जो है वो अदृश्य राजकुमार है, अदृश्य फरिश्ता है। तो बाबा दिव्यता के बारे में बात करते हैं तो वो उस स्तर पर है, हैरी के स्तर पर नहीं है। तो दिव्यता का जो टाइटल है, अर्थात जीरो बैगर, जीरो स्लेव और जीरो विक्टिम। अगर कोई इस प्लास्टिक की दुनिया से अगर फ्री है, तो उसका जो जीवन है वो जैसे सेलिब्रेशन है, एक उत्सव है, रूहानी उत्सव। हम यहाँ पर सत्य शब्द का उपयोग कर रहे हैं, परंतु सत्यता दिव्यता के साथ आती है। वो फुल है, संपूर्ण है। और वो जो जगह है वो, वह जो दुनिया है वो सकारात्मक है। तो ये जो यूनिवर्स है वो न्यूट्रल नहीं है, लेकिन सकारात्मक है। यहाँ पर हम कहते हैं कि
हर एक जो चैतन्य आत्मा है, उसका जो ओरिजिनल स्टेट है, स्थिति है, वो एकदम संपूर्ण है, अमर है, और भगवान की दुनिया में रहते हैं। कोई भी मरता नहीं है, और सकारात्मक स्वभाव है इस यूनिवर्स का। हर एस्पेक्ट उसका, हर बात इस दुनिया की पॉजिटिव है। तो जब हम सत्य में स्थित होते हैं तो हम इस बात को ढूंढ निकालते हैं, डिस्कवर करते हैं, खोज निकालते हैं। तो अहंकार बहुत जैसे ट्विस्ट हो जाता है। वो अलग चश्मे से देखता है। उसका घर है परंतु वो देख नहीं सकता। डॉल की दुनिया में वो बिजी रहता है और कंप्लेन करता रहता है। तो ये सिर्फ एकेडमिक फॉल्सहुड नहीं है, परंतु एक प्रकार से पागलपन है, अहंकार का पागलपन, बिन जरूरी दुख, बिन जरूरी गुस्सा। तो ये सभी अभी ये अनुभव कर रहे हैं। तो सिर्फ विक्टिम और बैगर नहीं, परंतु असुर, डिमन। तो अंधेरे में कहीं पर भी आप जाओ, तो तो ऐसे अंधेरे की दुनिया में दुनिया को फिक्स करने के लिए वो इम्पॉसिबल है, अशक्य है। सभी गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं ये प्रयत्न कर रही है बैगर और विक्टिम को फिक्स करने के लिए। अ, उनका जो रास्ता है वो ज्यादा बॉम्ब बेच के कर रहे हैं। हमारा जो उत्तर है वो है, हम खुद राइट वे अप रहे, मना इस रेखा से ऊपर रहे। और उसके लिए आत्मा को जागरूक रहना है। तो जैसे कि वो एक फन है और एक बड़ा इनाम है। हर मिनट जब आप इसका अनुभव करते हैं तो जैसे कि एक बड़ा इनाम है। ओके, एक्सेलेंट। बहुत सुंदर। अभी हम आपसे सुनेंगे। शुक्रिया। अ, आपका क्या ये अभी बेटर है? आवाज ठीक है? या आप मेहमान और यात्री के आधार पर कौन सा अभ्यास है उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे? तो आप जब ये गेस्ट और ट्रैवलर की पेश में रहते हैं, इसका मतलब ये है कि आप ये प्लास्टिक दुनिया में कुछ क्लेम नहीं करते। तो आप जैसे सुरक्षित अनुभव करते हैं, जैसे बच्चे की तरह कि ये मेरा है नहीं करते। तो दूसरा जो स्टेट है वो है इनसिक्योर और सुरक्षित। जब भी सिविलाइजेशंस, ये दुनिया जहाँ पर सुरक्षा है, जब आप सुरक्षित महसूस करते हैं तो सुरक्षित होने की वजह से आपकी एकाग्रता अच्छी होती है, स्पष्टता होती है। जब आप सुरक्षित होते हैं तो आप क्रिएटिव होते हैं। तो ये बहुत ही एक बड़ी इमोशनल स्थिरता है, भावनाओं की स्थिरता। तो जैसे कि वो
कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होगा और लाइट हार्टेड होंगे। और जब हम लोअर कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो जैसे कि डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। तो ये जो सत्य में रहने का एस्पेक्ट है, बात है, तो अदृश्य साक्षी जो है, हमें जैसे एक फॉर्म करना है, दृढ़। तो जो स्टबननेस का एलिमेंट है, जो स्टबननेस, अहंकार स्टबन है, जिद्दी है। अ, तो सुपरफिशियली नहीं, मतलब बाहरी रीति से नहीं, परंतु तो अहंकार कुछ भी कर सकता है। अहंकार जैसे कुछ भी कर सकता है और बहुत ही जिद्दी है। अगर आपका इंटेंशन सुंदर है, अ, तो अगर आप इस बात के बारे में बहुत रिलैक्स है, तो अहंकार है वो, अहंकार की जो जिद, अहंकार का जो जिद्दीपना है, उससे डील करने के लिए हमें होश में आना पड़ेगा। अ, आग्रह, ये आग्रह माना स्टबन। तो हम आग्रह माना हम एक दृढ़ता की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, वो जरूरी है। अगर किसी को जीतना है अहंकार के ऊपर, तो जैसे एक टग ऑफ वॉर है, जो रस्सी रस्सी का युद्ध है, जैसे कि बहुत ही वंडरफुल। तो अनुभव ये हो रहा है कि सिर्फ निर्णय महत्व का नहीं है, परंतु उसको समझ के होश में रहना, और जो अहंकार का रेजिस्टेंस है उसे हमें जैसे विस्टैंड करना है। एक कमेंट है, हार्ट, दिल की बात समझ गए, परंतु कौन से हार्ट की बात कर रहे हैं? तो जब फरिश्ता होश में नहीं है तो अहंकार होश में आता है। और अ, जो रावण का दिल है, अहंकार का हार्ट है, वो बहुत ही डेंजरस है। इसीलिए हमें दिल और दिमाग, हेड अर्थात, हमें समझने के लिए मदद करता है कौन सी साइड में हम हैं, स्पष्टता। और जब आप फरिश्ते की साइड पर है, तब आप वो जो एंजेलिक हार्ट है उससे बहुत खुश है, और फिर उसी का आप उपयोग करते हैं। हम ईगो, गुस्सा, हमें पता है कोई विचार हमें सर्व नहीं कर रहे हैं, परंतु कुछ कर्म बंधन है जो हमें ये शांति का अनुभव नहीं करने देते। इसलिए हम 1 मिनट की लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। तो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन जो है, वो गहरे एंड में, अंत में, अल्टीमेटली प्लास्टिक कैंप में अ, बुद्धि चली जाती है। परंतु अभी आप है लक्ष्य को, तो आप श्रेष्ठ दृष्टि का उपयोग करो 1 मिनट के लिए। उसके लिए 7 दिन के कोर्स की भी जरूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है। 1 मिनट आप क्रिएट कर सकते हैं, और कोई आपको इसमें स्टॉप नहीं कर सकता।
तो लोग लाइट को स्टॉप कर सकते हैं, परंतु आपके पास विकल्प है सत्य में आने का। और जब आप ये करते हैं तो खेल बदलता है। तो अहंकार कमजोर होता है, आपका कर्म बदलता जाता है। आप एक बड़ा सहयोग दे रहे हैं ऊंचे स्तर पर, पारस भी स्ट्रांग होता जाता है, तो पूरा खेल बदलता जाता है उस 1 मिनट के अभ्यास की वजह से, एक्यूरेट अभ्यास की वजह से। परंतु हमें शुरुआत करनी है। यहाँ पर क्वालिटी के ऊपर हम भार देते हैं, गुणवत्ता के ऊपर। मैं मैं ये कहता हूँ, फर्स्ट मिनट, मैं 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, फिर हम एक और मिनट बढ़ाएंगे, लेकिन ये सबके लिए है। तो ऐसा नहीं कि हम बैठे और म्यूजिक और उसके आधार पर हम जैसे अनुभव करें। जब अदृश्य साक्षी कॉन्शियस है, तो जैसे कि प्लास्टिक वर्ल्ड से इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता का अनुभव करें। तो एक रिक्वेस्ट है, क्या हम अभी 1 मिनट अनुभव करें? ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारे सबके पास विकल्प है इस कर्मयोगी के अनुभव में रहना। अभी हम परम घर जो सुप्रीम होम है, फुल संपूर्ण एकाग्रता के साथ वहां पर हम जाते हैं। अदृश्य साक्षी सूक्ष्म बिंदु के स्वरूप में वो समझता है कि यहाँ पर स्टोरी वर्ल्ड है, कहानी की दुनिया है। तो वो पसंद करता है अपने घर घर में आने के लिए। आंखें खोली रखे, बंद रखे। तो जैसे कि वो एक परे की दुनिया है। हम इस दुनिया को एक जेंटल रेड कलर में देख रहे हैं। और जब हम इस स्पेस में हैं, हम इस दुनिया में जैसे एंगेज रहते हैं, जैसे कि वहां हम हैं। हम अनुभव कर रहे हैं कलर, रंग, उसकी शांति का। तो हम इस एक्सपांस में रहते हैं, एंगेज रहते हैं।
वो सभी का जैसे कि घर है। सभी इस परम आकाश से जुड़े हुए हैं, बिलोंग करते हैं। सभी छोटी सी बिंदी है, सूक्ष्म बिंदी है। अ, हम उनको एक सूक्ष्म सितारे के स्वरूप में, प्रकाश पुंज के स्वरूप में अनुभव करते हैं। सभी दिव्य है। और ये जो यूनिवर्स है, सकारात्मक है, सुंदर है। भगवान की दुनिया भगवान के साथ। ये टाइनी पॉइंट, सूक्ष्म बिंदी के इमेज में हम अनुभव कर रहे हैं। तो संपूर्ण रीति से स्वतंत्र है इस प्लास्टिक की दुनिया से। संपूर्ण स्वतंत्र। जैसे हम यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हम स्मृति में रहते हैं, इस सुंदर सत्य को याद रखते हैं। हर एक का। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा। तो तेरा को कुछ अर्जेंट ऐड करना है, कमेंट करना है? सेरा को कुछ ऐड करना है? कुछ भी अर्जेंट नहीं है। तो प्लास्टिक डॉल की इमेज को यहाँ पर हम उपयोग करते हैं। प्लास्टिक डिपार्टमेंट, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। जैसे कि कहा था, प्लास्टिक के अर्थात ग्लिटर, चमक, सोना, महल, आईपैड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब कुछ प्लास्टिक वर्ल्ड में है। यहाँ अदृश्य राजकुमार, उसकी जो दुनिया है वो दिव्य है, भगवान के साथ है, भगवान की दुनिया में है, सकारात्मक यूनिवर्स है। सब सब बहुत ही लवली है, ये सब कुछ चल रहा है। परंतु हम अभी कॉन्ट्रास्ट देखते हैं।
क्या होता है जब वो लाइन को क्रॉस करता है, तो जैसे कि वो संपूर्ण रीति से बैगर है, वो संग्रह करता रहता है मेरा है, और उसके लिए वो फाइट करने के लिए भी तैयार है। उसके लिए वो बंदूकें भी खरीदने का सोचता है। अ, 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 चीजों को होर्ड करता है। तो वर्स्ट केस जो सिनेरियो है, वो जैसे कि अपने को डॉल समझता है। तो अभी वो अ, जैसे वो कर जो कर्म हो रहा है, उसमें वो एंटाइटलमेंट ले रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे कि हमारा जो लक्ष्य है कर्मातीत, अगर आप भगवान को प्यार करते हैं तो आप कर्मातीत का पुरुषार्थ करेंगे। और अ, महत्व की बात यह है कि हम कर्म के बंधन से मुक्त बने। तो अभी अ, अदृश्य साक्षी जो है, वो जब बेहोश है, तो अ, तो ये प्रिंसेस जो है, प्रिंस है, अ, अदृश्य राजकुमार, वो एक अलग दुनिया के है, वो इस प्लास्टिक वर्ल्ड के प्रिंस नहीं है। और अ, जैसे कि यहाँ पर वो बैगर थे, संपूर्ण मूंज में है, कंफ्यूजन में है। तो माया जैसे उन्हें इतना पागल बनाती है कि वो इतने कंफ्यूज रहते हैं, उसके लिए वो झगड़ने के लिए भी तैयार है। तो उनका जीवन आध्यात्मिक भी हो सकता है, परंतु अभी कर्म के आधार पर मैंने ये किया, मेरा है। तो वो जो डॉल ने कर्म किया उसके बारे में बात करते हैं, और डॉल शो को फिक्स करने का प्रयत्न कर रहे हैं। डॉल कूद रही है। तो जैसे कि मैंने सबसे बड़ा जंप लगाया, बहुत होशियार हूँ, ऐसे ऐसे डॉल बातें करती है। और डॉल दूसरी डॉल को बचाती है। ये प्लास्टिक की दुनिया में। तो वो कहती है कि मैं बहुत ही मर्सीफुल हूँ, मैं बहुत हिम्मतवान हूँ, ऐसे डॉल कहती है। तो तो क्या ऐसा होता है? आपके साथ ऐसा होता है? इसके साथ हम कैसे खेलेंगे? क्या हम एंटाइटलमेंट लेते हैं, क्लेम करते हैं, मेरा मेरा, मैंने? कोई देख रहा है कि आपके शहर में ऐसा हो रहा है? आपको लग रहा है? हाँ, होता है। हाँ हाँ। कर्मातीत का जो अ, अर्थ है, अतिथि, अतिथि मना गेस्ट। तो कर्मातीत अर्थात कर्म से डिटैचमेंट। और हम ये शब्द उपयोग करते हैं संपूर्ण साक्षी होने के लिए। हम प्लास्टिक कैंप ऐसा शब्द उपयोग करते हैं। तो वो प्लास्टिक वर्ल्ड विजिट कर सकता है, परंतु उसका कोई बंधन नहीं है।
संबंध है लेकिन बंधन नहीं है। उसने वो लाइन क्रॉस नहीं की है, एंटाइटलमेंट नहीं कर रहा है। तो कर्म शब्द उपयोग कर रहे हैं क्योंकि तो जैसे कि सोने से अटैचमेंट नहीं, सॉन्ग सॉन्ग से अटैचमेंट नहीं, केक से अटैचमेंट नहीं, हम कुछ भी मिस नहीं कर रहे। इसलिए इवन शरीर से भी कोई अटैचमेंट नहीं, कर्म से भी कोई अटैचमेंट नहीं। तो वो डॉल क्या कर रही है उसके आधार पर जज करते हैं। तो और आप वैसे भी सोच सकते हैं कि वो डॉल को होली बनाना है, पवित्र बनाना है, पावन बनाना है डॉल को। तो जब हम कर्मातीत स्थिति में आते हैं तो रिटर्न जर्नी शुरू होती है। कर्मातीत अर्थात बंधन मुक्त होना, जैसे कि उसकी फाइनल स्टेज है, संपूर्ण बंधन मुक्त। तो जब हम सबसे पहले सतयुग में आते हैं, गोल्डन एज में, तो हम कर्मातीत स्थिति में होते हैं, संपूर्ण बंधन मुक्त। तो हम कैसे इसको अचीव करें, प्राप्त करें? अलग अलग प्रकार के बंधन हैं इस कैंप में, प्लास्टिक कैंप में। परंतु अभी वो एक्शंस के आधार पर है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा कर रहा है मेरे द्वारा, और मैं कर रहा हूँ ऐसे न समझो। तो अहंकार ऐसे समझता है कि मैं ही ये कर सकता हूँ। तो वो अहंकार के पेट में जाता है, मैं। ये का अनुभव ये इतना महत्व का है। क्या आप प्रश्न रिपीट करेंगे? कैसे आप इतने सारे बंधन उत्पन्न किए हैं, तो आप इसमें से कैसे बाहर आएंगे? तो आप कैसे बाहर आएंगे? बाबा ने कहा बाबा ने कहा कि बाबा का रावण हार है। मैं आज की मुरली की बात कर रहा हूँ। बाबा का रावण, करण का रावण हार है। हाँ, तो एक्शंस, बाबा ने डबल लॉक शब्द उपयोग किया। तो क्या डबल लॉक? बाबा हमारा कंपेनियन है। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन चाहिए फॉल्स और ट्रुथ को समझने के लिए, डिफरेंस। आत्मिक अभिमानी सदा के लिए, पहले स्टेप का अवेयर रहना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, वो हमें समझने में मदद करेगा। जैसे कि फिल्म में जेम्स बॉन्ड है, वो हेलीकॉप्टर
से रोप के द्वारा जा रहा है और 100 लोगों को बचाता है। और एक हाथ से वो 100 लोगों को सेफ्टी के जगह पर ले जाता है। और शॉन शॉन कॉनरी घर घर पे जाता है। शॉन कॉनरी एक्टर है जो जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले कर रहा था। 100 लोगों को उसने बचाया। और शॉन कॉनरी फिर घर आता है। क्या शॉन कॉनरी सबको कहेगा कि मैंने 100 लोगों को बचाया? क्या वो कह सकता है कि मैंने किया? क्या वो ऐसे सोच सकता है? वो समझता है कि वो स्क्रिप्ट थी और वो अलग है। तो उसकी जो हैप्पीनेस है, सुख है, वो कोई और कारण की वजह से है। उसके पिता है, उसके पेरेंट्स हैं, उसके ऊपर उसकी खुशी है। वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने 100 लोगों को बचाया। परंतु वो अगर कंफ्यूज है, अ, कुछ स्पेल, तो अगर वो मूंज है तो अपने को जेम्स बॉन्ड समझता है, जैसे वो पागलपन है। तो ये जो अहंकार है, छोटा सा आई, वो एक अ, पागलपन की प्रोडक्ट है। अहंकार जो है वो इतना फंसा हुआ है इस प्लास्टिक वर्ल्ड में। तो इवन छोटी सी भी फीलिंग आती है कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो उसी समय हमारे पास विकल्प है। हमें अदृश्य एक्टर के दृष्टिकोण से देखने का। अदृश्य साक्षी, अदृश्य एक्टर, और वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है और ड्रामा में कुछ न कुछ पार्ट प्ले कर रहा है। वो 100 लोगों को बचाता सिर्फ नहीं है, लेकिन बहुत सारी स्मार्ट चीजें वो कर रहा है। परंतु वो जो भी कर्म कर रहा है वो स्क्रिप्ट में है। किसी और ने भी ये पार्ट प्ले किया हो सकता, कोई और भी ये पार्ट प्ले कर सकता है, कोई मैटर नहीं है। तो ये कोई भी कर सकता है ऐसी फीलिंग। तो हम पार्ट को देखते हैं और अंदर से उसे ये बहुत ही सुंदर सत्य पता है। तो तब वो कंपैरिजन में नहीं जाता, पूरा खेल अलग है, अलग हो जाता। वो अपने पिता, अपनी सत्य दुनिया, सत्य उत्सव, उसकी बुद्धि, उसका टेंशन वहां रहता है। अदृश्य साक्षी, अदृश्य एक्टर है। तो ये एक लॉक है कि जो हो रहा है उसका अदृश्य साक्षी, ऑब्जर्वर रहना, साक्षी दृष्टा। पूरी दुनिया अलग है और बाबा उस दुनिया में है। तो आप इस अदृश्य साक्षी की स्थिति में रहते हैं और अदृश्य साथी भी आपके साथ है। तो ये जैसे डबल है। तो अगर ये दो फैक्टर्स नहीं है, इमर्ज नहीं है, तो अहंकार तुरंत ही एंटाइटलमेंट लेगा। तो अहंकार कहेगा हाँ, मैंने किया, मैंने किया। कर्मातीत अर्थात जब ये बेहद का दृष्टिकोण है वो स्वाभाविक हो जाता है, उस स्थिति को कर्मातीत कहते हैं। और हम लाइन से ऊपर रहते हैं, क्रॉस नहीं करते हैं। परंतु अहंकार का पागलपन है, जो एंटाइटलमेंट लेता है, तो हम वो एंटाइटलमेंट नहीं लेते हैं, तब कर्मातीत कहेंगे।
शॉन कॉनरी वो नेचुरली कर रहा है। तो शॉन कॉनरी अगर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो अभी हम आपसे सुनेंगे, और अभी रूम का भी समय हो रहा है। तो एक प्रश्न है ब्रेक के पहले, मेडिटेशन के बाद। एक प्रश्न था, ये जो लैंग्वेज उपयोग होती है अदृश्य यात्री, तो क्या हमें उसे बोलना है, तो हमें ऐसे विचार करने हैं, क्या हर रोज सदा के लिए, कैसे? बहुत ही महत्व की बात है। हम कुछ एक भाषा उपयोग कर रहे हैं समझने के लिए, क्योंकि ये सारा इतना एब्स्ट्रैक्ट है कि परिस्थिति और बड़ा वेब जो है, जैसे एक जाल है, तो इसलिए स्पष्ट करने के लिए हम कुछ एक शब्द उपयोग कर रहे हैं। हमें वो लैंग्वेज अर्थात भाषा का उपयोग नहीं करना है, परंतु हमें इम्पोर्टेंट ये है कि हम अनुभव करें। तो जैसे सत्य में आना, जागरूक रहना, और उसके लिए आ, जो भी भाषा आपको इसमें मदद करती है होश में आने के लिए, उसका आप उपयोग करें। दैट इज ओके, फाइन। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी हम ब्रेक ले रहे हैं। क्या आपका अ, प्रश्न बताएंगे ब्रेकआउट रूम के लिए? कि बंधन कहाँ है मैक्सिमम? वो आपको सत्य में आने नहीं देता। क्या बंधन है इस प्रकार का उसमें? और दूसरा है, उससे हम कैसे ओवरकम करें? सो आप तभी एंजॉय कीजिए रूम्स को। अगर आप कैमरा का उपयोग करते हैं रूम्स में, तो वो अच्छी तरह से आप एंगेज हो पाएंगे। सभी का स्वागत है वापस। तो आपको शेयर करने का चांस मिला सबको, और चैट में आप अपने इंसाइट्स लिख सकते हैं। और ये जो सुंदर सत्य है, उसका भी हम 1 मिनट के लिए अनुभव करें।
शुक्रिया। हमारे साथ सिस्टर चैन है, जो हमारे साथ शेयर करेंगे, जो चाइना में अपनी एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करते हैं। तो अ, अ, तो मुझे आश्चर्य है कि वो चैन इस बात से एग्री होंगे, जैसे टग ऑफ वार। तो हम चैन से सुनेंगे, चाइना से। गुड इवनिंग। हेलो। अंग्रेजी में सुनाइए आप, ऐसा बताया जा रहा है। हेलो एवरीवन, सभी। मैं चाइना से हूँ। प्रशांत भाई का जो हम ज्वाइन किए। हम ये जो प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, हमें लगा कि बहुत बेनिफिट मिल रहा है। ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद कुछ वीकेंड जो है, हमें बहुत ही गहरा अनुभव हुआ। हम क्यों इस अलौकिक वर्ल्ड में आते हैं, और किस तरह से हम वापस जा सकते हैं। और जैसे राइट साइड ऑफ लाइन, प्रशांत भाई उन्होंने अ, बहुत ही गहरी समझ है उनको। बहुत ही स्पष्ट रीति से उनको समझ है। सिंपल एक लाइन है, अगर आप लाइन को क्रॉस करते हैं तो जैसे रिसीव होते हैं। तो अगर आपकी स्मृति है, उसको आप बनाए रखते हैं। कभी कभी हम लाइन के उस पार चले जाते हैं और वापस आना भूल जाते हैं। तो कल अभिषेक ने क्लास कल ज्वाइन किए थे, तो हम बहुत ही अनुभव कर रहे हैं कि बहुत ही हम भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमें बहुत ही स्पष्ट समझ है। बहुत ही अ, अ, हमें हम हमें कुछ हार्ड नहीं लग रहा है, हम लकी है। हम इस प्रकार का जीवन अच्छा अनुभव करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बात है कि अ, अ, लोग सोचेंगे कि अ, चाइना बहुत दूर है, परंतु कैसे चाइनीज स्टूडेंट पढ़ेंगे। तो मुरली में बाबा कहते हैं, टेक्नोलॉजी अंत में टेक्नोलॉजी मदद करेगी। तो जैसे हम जूम के द्वारा हम अलग अलग दूर दूर ट्रैवल करके जैसे नॉलेज मिल रहा है। मधुबन में जाते हैं तो हम एक दो का प्रोग्राम, तो अभी हम चाइना में हम कभी भी सुन सकते हैं। हम बहुत ही लकी है, भाग्यशाली है। तो बाबा ने कहा था कि टेक्नोलॉजी हमें मदद करेगी।
और इंडिया चाइना गवर्नमेंट कुछ अलग अलग ओपिनियन है। तो इसलिए मधुबन अभी हम नहीं जा रहे हैं, परंतु अ, हम घर पे रह के इतना वंडरफुल क्लासेस हम एंजॉय कर रहे हैं। हम बहुत ही लकी अनुभव कर रहे हैं। हम प्रशांत भाई को अप्रिशिएट करते हैं इस प्रकार की तक देने के लिए। हम इस रिट्रीट में मिलते हैं। प्रशांत भाई, आपका बहुत शुक्रिया सुंदर क्लासेस के लिए। हम और आगे भी सुनना चाहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ये जैसे कि एक परिवार की भावना होती है। तो टेक्नोलॉजी सच में हमें बहुत ही हेल्प कर रही है। जो लौकिक लिमिटेशन है वो उसमें नहीं रहता है। तो अलग अलग जगह, चाइना की जगह से भी सब जुड़े हैं। तो अ, अ, अगर आपके पास कुछ एक मिनट है तो कुछ एक प्रश्न अगर है तो ले लेंगे। प्रशांत भाई का वेलकम बैक करते हैं। हेलो टू जैन। अच्छा लगा आपको देख के। कल भी हमने आपको देखा था। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। एक सत्य की जो व्याख्या है लौकिक लौकिक डिक्शनरी में, जो डेफिनेशन है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, और जैसे कि वो डिक्शनरी की व्याख्या है। अ, जो ट्रांसेंडिंग परसीव्ड, जो दिखाई देता है उस अनुभव से अलग रहना। सत्य वो सत्य जो है वो सरलता से अनुभव नहीं होता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अ, जैसे एक अलग होके, अपार्ट होके इस अनोखे अनुभव, सत्य का अनुभव करना, वहां पर यहाँ ट्विस्ट है, पुरुषार्थ है। हमारे सामान्य वर्तमान जो चेतना है, सब कुछ जैसे डिस्टॉर्टेड है। हम यहाँ पर कहते हैं कि हम यहाँ पर भाषा उपयोग करते हैं प्लास्टिक, सिर्फ स्पष्ट करने के लिए, कॉन्ट्रास्ट स्पष्ट करने के लिए। तो हम ये प्लास्टिक वर्ल्ड में हैं, और अहंकार जो है वो इसका स्वरूप है, प्लास्टिक का स्वरूप है। और हमें अपने में देखना है कि कितना वो सरल और नेचुरल हो गया है ये गलत पहचान और प्रोग्रेस के आइडियाज। और डिक्शनरी ये भी कहती है कि परसीव्ड एक्सपीरियंस जो है, जो दिखाई देता है, उससे हमें ट्रांसेंड होना है, परे जाना है। तो एक एक बात वो जानते हैं कि हमें ट्रांसेंड होना है, परे जाना है। तो क्या हम ट्रांसेंड करते हैं? तो आप आत्मा का नजरिया देखते हैं। आप जेम्स बॉन्ड के परे ड्रामा है, अ, उसको देखते हैं। तो जो चैन बता रहे थे कि आप एक दिव्यता देखते हैं आत्माओं की, भरपूरता, संपूर्णता, महानता को देखते हैं। और जितना ज्यादा हम इसका अनुभव करते हैं, तो वो आपकी व्यक्तित्व को आपके व्यक्तित्व को वो प्रभाव में वो मदद करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो जैसे व्यक्तिगत प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम्स, वो सिर्फ एक शब्द के आसपास है, एम्प्टीनेस।
तो जो लोअर कॉन्शियसनेस है, तो अहंकार सदा के लिए एम्प्टी होता है, खाली होता है। क्योंकि अहंकार जो है वो जो टेम्पररी है, अस्थाई है, उसके आधार पर होता है और सदा के लिए वो असुरक्षित रहता है। और एम्प्टीनेस उसका स्वभाव है। तो इवन 1 मिनट के लिए भी अनुभव करो संपूर्णता का, अलौकिक संपूर्णता का, अलौकिक परफेक्शन, अमरत्व, महानता का अनुभव करो। एक एक मिनट करके शुरुआत करो। उसको ढूंढ निकालो इस सत्य को, और वो आपके व्यक्तित्व को इन्फ्लुएंस करता है। 1 मिनट ऑलरेडी गेम को, खेल को चेंज करता है, बदलता है। तो आपको पता है कि क्या एग्जिस्ट करता है। तो जैसे कि डिटेल्स को अ, आपको ये जो अ, पुरानी स्मृति है उसको बदलना है, और एक दृढ़ता के साथ जैसे कि ये पुरुषार्थ करना है। तो बहुत खुश होऊंगा अगर कोई कमेंट से प्रश्न है। तो आत्मा और रोल का क्या पर्पस है? एक फ्री है और एक बंधन में है। तो जैसे कि ये ऐसा है कि एक खिलाड़ी है और फील्ड है। खिलाड़ी है, उसका घर है, परंतु वो सिर्फ घर में नहीं रहता है, उसे फील्ड में भी आना है, कर्म क्षेत्र में भी आना है। परंतु एक नया फैक्टर है, तीसरा फैक्टर है, वो है माया। माया का कार्य है वो देखना कि आप कितने स्ट्रांग है, आपके कितने पावर्स है, आप कितने सेंसिटिव है। तो माया एक अलग फैक्टर टेस्ट कर रही है, इसलिए हमें उस पर जीत पानी है। तो जैसे कि एक आंतरिक खेल चल रहा है। शुक्रिया। जब कोई अपनी स्किल्स दूसरों के लिए उपयोग करता है और वो उसको उसके लिए उसको प्रेज मिलता है, तो कैसे रिकग्नाइज करना है कि वो ईगो है कि जेन्यून आत्मा की खुशी है। बाबा कहता है कि आशीर्वाद आपको उड़ाता है कि ये अहंकार हमें उड़ाता है। सामान्य रीति से अहंकार जो है वो फ्रंट लाइन में है। अ, मैं व्यक्तिगत रीति से सर्टिफिकेट नहीं दूंगा कि ईगो इतना जल्दी से जाएगा, परंतु मेरे पास विकल्प है। बार बार रिमाइंड कराना, होमवर्क के लिए समय निकालना, अदृश्य साक्षी को होश में रखना, अदृश्य विटनेस उस दृष्टिकोण में आए जो स्टोरी से परे पर्सपेक्टिव है, कहानी से परे। तो ये जो अदृश्य विटनेस है वो इस अलौकिक दुनिया की महानता को देखे। और आपका जितना आपका स्वमान उसके आधार पर होगा, अलौकिक दुनिया के आधार पर जितना आप होश में होंगे, तो आप जैसे कि हम एग्जाम्पल ले रहे थे, शॉन कॉनरी, जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड का प्रेज करते हैं, तो शॉन कॉनरी इवन थोड़ा भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उससे पता है कि ये बिल्कुल अलग बात है, रोल का प्रेज हो रहा है और मैं रोल नहीं हूँ। तो वो उसका वो
योगा तपस्या नहीं है, परंतु स्पष्ट है उसको। इसी तरह से हमें होमवर्क करना है तब तक ये स्पष्टता है वो नेचुरल ना हो जाए, नेचुरल हो जाए, सॉरी, स्वाभाविक हो जाए। फिर हमें वो प्रेज, क्रिटिसिज्म असर नहीं करेगा। तब तक ईगो जो है, जब तक नेचुरल नहीं होता तब तक ईगो फ्रंट लाइन में है। क्या ये पॉसिबल है कि आप थर्ड पर्सन की लैंग्वेज यूज करते हैं तो माया आएगी? हाँ, माया अलग अलग फॉर्म्स में आएगी। माया क्रिएटिव है, इनोवेशन। माया माया की भी थर्ड पर्सन लैंग्वेज हो सकती है। तो सॉल्यूशन ये है कि हमारी खुद की माया से भी हम क्लेवर रहे। तो यहाँ पर संदेश क्या है? क्रिएटिव माया। तो इस स्टेज पर हमें अवेयर रहना है कि माया हर पल, अगर चांस देंगे तो माया जैसे कि एंटर हो जाएगी। तो मतलब अटेंशन रखना है, डिटेक्ट करना है, माया डिटेक्टर, और उसे चेंज करना है। तो जैसे बॉलर होता है वो अलग अलग युक्ति अपनाता है, ऐसे ही हमें अलग अलग युक्ति अपनानी है डिटेक्ट करके। और जल्दी से हमें परखना है क्या हो रहा है। तो आपको फिर मार्क्स मिलेंगे, स्कोर मिलेगा। तो ये ये जो खेल का स्पिरिट है वो बहुत ही हमें अपलिफ्ट करता है। तो हम खेल में वापस आते हैं। तो बेस्ट प्लेयर है और बेस्ट विरोधी है, अपोनेंट है, माया है। और ऐसे एनवायरनमेंट में हमें जीतना है, क्योंकि अभी बहुत ही कम थोड़ा समय रहा है। क्या इसके बाद हमें ट्रांसमिशन है बाप दादा? ठीक है। तो ये जो हमारी जो यात्रा है, हम इस सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह स्टबन इंस्टीट्यूट, हम एक उसे स्टबनली, मतलब गंभीरता से लेंगे। माया कहेगी रिलैक्स रहो, सब कुछ कहेगी, परंतु अंदर से आप वापस अलग अलग रीति से इस स्पेस में आओ। और सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह इतना महत्व का नहीं, इतना ये नहीं है। हमें पुरुषार्थ एक्यूरेट करना है, हमें ग्रास्प करना है अदृश्य साक्षी, कैसे वो फ्री है, कैसे वो कहानी से फ्री है, कैसे ये सुंदर सत्य है, अदृश्य आत्मा, जैसे कि वो जैसे कि फरिश्ता है, दिव्य है। हर एक मिनट आप समय निकालते हैं तो रिफाइनमेंट कंटिन्यू रहेगा, होता रहेगा। तो हम ये जो अहंकार है उसको ब्रेकआउट कर सकते हैं। और हम जितना ऊंची स्मृति को पालना करेंगे, उतना निचली स्मृति है, लोअर कॉन्शियसनेस, चेतना, वो कम होती जाएगी। जैसे कि जितना लाइट बढ़ाएंगे उतना अंधेरा कम होता जाएगा। तो कुछ एक शब्द रिवाइज करेंगे, कुछ एक सेंटेंसेस जो आपको यूजफुल लगते हैं, परंतु
याद रखना है कि वो अनमिक्स हो। आपको अभी पता है कि अनमिक्स दृष्टिकोण क्या है, ईगो फ्री पर्सपेक्टिव। तो यह एक क्वालिटी एफर्ट है, गुणवत्ता वाला पुरुषार्थ है। तो जैसे कि वो अदृश्य साक्षी है, प्रशांत जो है वो प्लास्टिक वर्ल्ड का एक भाग है, और हमें ये बहुत अच्छी तरह से समझना है। अगर हमारे अंदर एक इंटेंशन है प्रशांत को प्रमोट करना, तो ये ईगो की अंदर ईगो की वजह से आता है। तो उस मिनट में हमारा इंटेंशन है कि हम मिक्स ना करें। रोल सेपरेट है, अलग है। और अदृश्य साक्षी आत्मा भी सेपरेट है, अलग है। अगर आपको सत्य चाहिए तो आप मिक्स नहीं कर सकते। तो 1 मिनट संपूर्ण स्पष्टता में रहे, संपूर्ण क्लैरिटी में। और इसलिए हमने कहा कि कुछ एक भाषा का उपयोग करके रिवाइज करो जो आपको मदद करता है होश में रहने के लिए। जब हम इसको ग्रास्प करते हैं, अ, जब वो पर्सपेक्टिव स्ट्रांग होता है, तब हम उसको समझेंगे, तो दूसरी बातें हम अच्छी तरह से समझेंगे। और हम समझेंगे, उस अनुभव में आएंगे। तो ये जैसे कि एक सार था, और कुछ एक होमवर्क हमारे लिए अगले समय के लिए। में भी अच्छी बात यह है कि हम ये लिख के रखें कि कैसे हम ये करेंगे। तो तो ईगो जैसे कमीशन लेता है, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो हमें रोल से परे बाबा के साथ रहना है, अनमिक्स्ड रहना है। तो हमें वापस वो फ्रेश स्टार्ट करनी है, ऊंची स्थिति से। और परखना है, माया को बचना है। और ये जो अ, अंदर की स्वच्छता है, वो भी रखनी है। एक प्रश्न है। अ, हम ड्रामा के सीन्स के आधार पर कुछ फ्लक्चुएशंस फील होगा, तो क्या वो साइन है? क्या ये करेक्ट है? लाइन क्रॉस करना। हम जनरली दूसरी साइड पर ही होते हैं। एक संगठन में हमने एम रखा था कि 1 घंटे के लिए हम लाइन क्रॉस ना करें। और मैं जब भी किसी को पूछूंगा, भाई को, हैव यू क्रॉस द लाइन, तो वो कहेगा कौन सी रीति से?" तो मतलब तो ने लाइन ऑलरेडी क्रॉस कर दी। तो यहाँ पर भी हम लाइन क्रॉस करते हैं, और वो स्लिपरी है, बहुत ही स्लिपरी है। हम लाइन को क्रॉस करते हैं इजीली। ये जैसे कि ये जो वर्ल्ड है, तो अगर मोर देन ए पैनी होता है, तो आप कहानी की तरह नहीं देख रहे हैं। शॉन कॉनरी जब जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले कर रहा है, उसे पता है वो स्टोरी है, तो वर्थ नॉट ए पेनी हो गई ना उसके लिए। तो क्या, पूछो अपने आप को, क्या सच में पूरी जो बात है ये स्टोरी है, एम्प्टी है? मतलब लाइफ नहीं है हमारे लिए, अलौकिक वर्ल्ड बहुत महत्व का है। तो उस सेकंड्स हम राइट साइड है, राइट साइड पर है लाइन, राइट साइड है। तो हमारा हेतु है कि हम ये
सेकंड्स मिनट्स कलेक्ट करें जिसमें हम ये ग्रास्प करें। तो ये बहुत ही सुंदर है और हमें जैसे encourage करता है। तो अभी हम ड्रिल के लिए जाएंगे।